स्टोन टॉक शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत विशेष विषय पर बात करना चाहेंगे कि मार्बल के व्यापार की नई दिशा क्या होगी और क्या दिशा हो रही है, किस ट्रेंड पे हम इस बाजार को ले जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख लीजिए कि आज कोई भी व्यापार हो, आप देख लीजिए उसमें एक तेजी से बदलाव आ रहा है। एक किराना का व्यापार पहले एक कोई आदमी स्टेब्लिश करता था तो ऐसा सोचता था कि मैं पीढ़ियों के लिए ये व्यापार स्थापित कर रहा हूँ, लेकिन आज देख लीजिए ऑनलाइन बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है और किराना व्यापार धीरे धीरे घट रहा है। उसी ढंग से आप टैक्सी व्यापार देख लीजिए, पहले कारें हमें हायर करनी पड़ती थी, आज ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। आज होटलें ऑनलाइन बुकिंग पे चली गई है। आज हम कोई भी टिकट लेना चाहते हैं, भले चाहे वो पिक्चर का हो, चाहे रेल का हो, चाहे बस का हो, एयर का हो, सब हम ऑनलाइन हमें मिल जाता है। ऐसा ही बहुत तेज बदल रहा है। अब पिक्चर की बात अगर अपन ने करी है तो एक पिक्चर हॉल का टाइम था कभी, और आज हम ओटीपी पे चले गए। ऐसे व्यापार में इतना तेजी से बदलाव हो रहा है कि हमें ये पता ही नहीं लगता है कि हम जो व्यापार कर रहे हैं वो कब तक सुचारू रहेगा, कब तक चलेगा, उसमें कोई नया इनोवेशन तो नहीं आ जाएगा। आज एक ये नई सोच आ गई है, इस सोच को हमें भी उसके साथ कदम ताल करना ही पड़ेगा। अगर हम उसके साथ कदम ताल नहीं कर पाएंगे तो शायद हम जमाने के पीछे चले जाएंगे। आज हम बात करते हैं हमारे मार्बल व्यापार की। मार्बल व्यापार एक टाइम था जब एक ब्लॉक को काटने के लिए ट्रेडिशनल गैंग्सो यूज़ होता था। बहुत स्लो, धीरे धीरे मार कटता था। माइनिंग भी उसी हिसाब से धीरे धीरे होती थी, मैकेनाइज नहीं थी, बहुत कम उसमें साधन हुआ करते थे। महीनों लगते थे एक ब्लॉक को बनाने में, उसी ढंग से दिनों लगते थे एक मार्बल ब्लॉक को चीरने में। लेकिन समय का बदलाव हुआ, नए गैंग्सो आए, कई प्रकार की लेटेस्ट मशीनें आई, उसके कारण गैंग्सो तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ने से बाजार बढ़ा, और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि बाजार तो बढ़ा ही तो बढ़ा, उसके साथ में हमारा जो लोकल मार्बल का व्यापार था वो ग्लोबल हो गया। इटली का माल इंडिया में, इंडिया का माल इटली में, स्पेन में, चाइना में, पूरे कंट्रीज़ में, यूएसए में, कहाँ कहाँ नहीं चला गया इंडिया का माल, और कहाँ कहाँ का माल हमारा बाहर का इंडिया में आ गया। कितना तेज़ी से बदला है दोस्तों, ये सोचने की बात है। आज इतनी ज़्यादा तकनीकी बदल रही है कि अब जैसे आप देखिए कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी बहुत तेज बढ़ा है। बाजार बढ़ेगा तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगा, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसके पीछे एक नई सोच भी आएगी। हम बाजार में कैसे अपने आप को रिटेन करें, कैसे अपने आप को बनाए रखें, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहती है। और उसके साथ में नई तकनीक को भी हमें अपनाना ही पड़ता है। दोस्तों, अभी अभी कोविड काल गया ही है और कोविड काल चल भी रहा है, और इसने हमारे व्यापार को भी और तेज़ी से चेंज किया है। जो हम इंटेंसिव ट्रेवलिंग करते थे इधर से उधर जाने की, वो इंटेंसिव ट्रेवलिंग हमारी कम हो गई है, और हम आज ऑनलाइन व्यापार करने लग गए हैं। ऑनलाइन व्यापार से मतलब है हम हमारे माल को, स्टॉक को वीडियो से बता देते हैं, वीडियो से उससे बात, सामने वाले ग्राहक से बात कर लेते हैं कि भाई ये माल है और ये माल हम भेज रहे हैं। उसी में उनकी प्राइस भी निर्धारित हो जाती है। कितना चेंज हो गया, ट्रेवलिंग कम हो रही है। तो ट्रेवलिंग कम होने से आपके ये बात मान के चलना कि आपकी सोच में भी बदलाव आ रहा है, आपको नया सोचना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि मूल्य स्पर्धा की बात अगर हम करें तो मूल्य स्पर्धा अब वो नहीं रहे कि भाव कम कर दो, भाव नहीं, उसमें वैल्यू एडिशन बढ़ा दो। और वैल्यू एडिशन अगर हम बढ़ाते हैं और भाव नहीं करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन उससे हमारा बाजार बढ़ता है।
एक टाइम था हम केवल स्लेब ही बनाते थे, पर धीरे धीरे उसमें पॉलिश आने लगी, फिनिशेस, धीरे धीरे हमने फिनिशेस बढ़ाई। और अब ये सोच आ गई है दोस्तों कि हमें ये भी करना पड़ रहा है कि हमें ग्राहकों की पसंद के अनुसार माल बनाना पड़ता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, तो इसी हिसाब से हमें हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो कहाँ कहाँ इसका माल का उपयोग हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया अकॉर्डिंगली हम माल बनाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि इसमें हमें इमोशनल वैल्यू मिलती है। इमोशनल वैल्यू से हमारे प्राइस बढ़ती है, लेकिन हमारी सोच में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। हम नया नया सोचते हैं। और आज की तारीख में चूंकि नई तकनीक बहुत ज़्यादा है, सूचना क्रांति बहुत तेज़ है। एक टाइम था हम वेबसाइट बना के हम खुश हो जाते थे, अब ऐप भी आ गई है। ऐप के साथ में आज गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप एक क्लिक करो, आपको पास हजारों ऑप्शंस आ जाते हैं। उस ऑप्शंस में हमें भी टिकना है, और उस टिकने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी जो ट्रेडिशनल सोच है कि व्यापार, हमने तो गैंग शो लगा लिया है, हमने मशीनें लगा ली है, हमने हमारा ट्रेड इस्टेब्लिश कर लिया है और हमारा ट्रेड चलता रहेगा, ऐसी सोच में हमें बदलाव करना पड़ेगा। हमें प्रतिस्पर्धी रोज सुबह उठ के ये सोचना पड़ेगा कि आज हम नया क्या करें। ऐसा ही अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। पहले जो भी गैंगसो वाला माल इंपोर्ट करता था तो एक ही जगह हर आदमी अपनी अपनी इंपोर्ट करता था, लेकिन अब कुछ कंट्रीज़ में ऐसा सिस्टम भी आया है कि कुछ लोग ही माल ब्लॉक इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से, और अपने यहाँ पे उसको स्टैक कर देते हैं। और वहाँ के जो गैंग्स ओनर्स हैं उनको अपनी नीड के अनुसार उस ब्लॉक को खरीद के अपने यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गैंग्स ओनर्स जो हैं उनकी कैपिटल कम इन्वेस्ट होती है। उसको जो ज़रूरत है वही माल वो लाता है और उसको प्रोसेस कर सकता है। इसके कारण एक दूसरा इनडायरेक्ट फ़ायदा ये होता है कि वो बड़े से बड़े ऑर्डर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की स्थिति में आ जाता है। तो दोस्तों, ये सब नई सोच है, और नई सोच के साथ हमें भी कदम ताल करना है। अगर हम नया सोचेंगे तो ही बाजार में टिकेंगे, प्रतिस्पर्धी रहेंगे तो ही हम बाजार में टिकेंगे। आज कैपिटल का इतना वैल्यू नहीं है दोस्तों, जितना कि सोच का वैल्यू है, सूचना क्रांति का वैल्यू है। सूचना क्रांति को हमें समझना होगा। अंत में दोस्तों, मैं केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत शीघ्र ही हमारा मार्बल व्यापार भी ऑनलाइन हो जाए। आज मात्र इतना सा। अपने दोस्त मोहन बोरा का पुनः नमस्कार।